मौरूसी सियासत की एक और मिसाल कायम। मुल्तान में पीडीएम का जलसा मौरूसी सियासत का अमली मुजाहिरा बन गया। ऑपोजिशन जमातों के इत्तेहाद पीडीएम ने शामिल जमातों की अक्सरियत मौरूसी सियासत की वारिस बन गई। साबिक वजीर आजम और चौधरी मंजूर की मौजूदगी में सियासत में नौवारिद आसफा से रैली की क़यादत कराई गई। साबिक वजीर आजम की बेटी मरियम नवाज भी अपने कायद शहबाज शरीफ की जगह लीगी जुलूस की क़यादत करती रहीं। JUI-FA की क़यादत भी मौलाना फजलुर रहमान के बाद उनके बेटे के हवाले। भाई मौलाना अताउर रहमान भी मुतहर्रिक। शाह अहमद नूरानी के बेटे ओवैस नूरानी भी बाप की सियासत आगे बढ़ाने आए। अवाम सवाल करते हैं, मौरूसी सियासत कब उनका पीछा छोड़ेगी? इस्तीफा दो, घर जाओ। पीडीएम बड़े फैसले करने वाली है, फिर न कहना हमें पता नहीं था। मुल्तान में पीडीएम जलसे से मरियम नवाज का धुआंधार खिताब। कहा, कोरोना नहीं, हुकूमत जाने का रोना है। अवाम इमरान खान का लॉकडाउन करने जा रहे हैं। बुज़दिल हुकूमत कोरोना के पीछे छुप रही है। बनी गाला का महल बन गया, लेकिन बंदा ईमानदार है। हुकूमत गिराने के लिए मुझे जेल भी जाना पड़ा तो तैयार हूँ। आसफा भुट्टो की सियासत में एंट्री। खिताब में कहा, जुल्म और जबर के बावजूद अवाम ने अपना फैसला दे दिया। सेलेक्टेड को अब जाना होगा। गिरफ्तारियों से डरने वाले नहीं, भाइयों को गिरफ्तार करेंगे तो पीपल्स पार्टी की हर औरत जिद्दोजहद के लिए तैयार है। बड़े अफसोस का दिन होगा जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के लिए। उनका यौम तासीस पे स्टेज पे वो लोग बैठे हुए थे जिन्होंने कि उनको फांसी के फंदे तक पहुंचाया। आज उनकी पार्टी कौमी पार्टी से सुकड़कर एक इलाकाई जमात बन गई है। जो तकारीर की गई उसमें इतना झूठ बोला गया कि साथ की एक इमारत में आग लग गई। पीडीएम वाले अपना कारोबार और लूटी दौलत बचाने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज का अपोजिशन पर वार। बोले, उनकी झूठी तकरीरों से 7 वाली इमारत में आग लग गई। पीपल्स पार्टी कौमी जमात से सुकड़कर इलाकाई बन गई। फजलुर रहमान 12वें खिलाड़ी बन चुके। मौलाना ने गुज़श्ता साल भी इस्लामाबाद पे हमला किया था। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने दगा दिया तो नाकाम वापस लौट गए थे। ये समझते हैं अगर इमरान खान को जेर कर लिया तो उनका लूट मार का दौर वापस आ जाएगा। ये लोग भूल जाएं कि अवाम इन्हें दोबारा मौका देंगे। बिलावल खुद कोरोना का शिकार होकर करंटीना में है, लेक्चर दे रहे हैं कोरोना से कुछ नहीं हो रहा। मेरे वालिद वहाँ लंदन में काउंटी क्रिकेट नहीं खेल रहे थे जो मरती हुई माँ के पास न आते। करप्ट क्रिमिनल मरियम नवाज अपना मुंह बंद रखें। वजीर आजम की वालिदा के खिलाफ बात की तो इनको बेनकाब करने पर मजबूर होंगे। वफाकी वजीर फैसल वाडा कहते हैं, हमारे इकदाम से नवाज शरीफ और बेटी को अपना चेहरा छुपाने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। मुराद सईद कहते हैं, बाप के बाद बेटी, माँ के बाद बेटा, भाई के बाद बहन, ये ऑपोजिशन की जमहूरियत है। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं, आज के फ्लॉप शो के बाद पीडीएम की आंखें खुल जानी चाहिए। सेनेटर बाबर अवान ने कहा, मरियम नवाज आज इमरान खान को मां की मोहब्बत का ताना दे रही हैं। इमरान खान को वालिदा की याद ने शौकत खानम अस्पताल तक पहुंचा दिया। शौकत खानम के बेटे की अकीदत के गवाह लाखों खानदान हैं। राजकुमारी की तमाम तकरीर हस्बे आदत झूठ का पुलंदा था। फिरदौस आशिक आवान कहती हैं, अवामी दौलत लूटने वाले चोरी बचाने के लिए अवाम के गम का ढोंग रचा रहे हैं। ये लोग अब्बू बचाओ माल बचाओ मुहिम में अवाम की जानों से खेल रहे हैं। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं, PTI कन्वेंशन में लोग मास्क के साथ शामिल हुए थे। कोरोना SOPs पर अमल करते हुए कन्वेंशन हुआ था। कन्वेंशन था, जलसा नहीं। जलसे में 250 लोग नहीं होते। PDM गाइडलाइंस पर अमल करते हुए कोई काम करती है तो रोज करे। गाइडलाइंस पर अमल करते हुए पूरा पाकिस्तान काम कर सकता है। मुल्क में जुमे को भी मुजाहरे होंगे, इतवार को भी मुजाहरे होंगे। आज हमने मुल्क की
की सियासत के हर मसले से इमरान को लाताल्लुक कर दिया है, सिर्फ डंडा दिखाया है, तुम दबाकर भाग गए। ये इनकी औकात है, चुल्लू भर पानी में इनको डूब मरना चाहिए। पीडीएम सरबराह का जुमे और इतवार को मुल्की एहतजाज का ऐलान। मौलाना फजल रहमान कहते हैं, आज हमने मुल्की सियासत से इमरान खान को निकाल बाहर किया है। हुकूमत को डंडा दिखाया तो दुम दबा कर भाग गए। शर्म है तो चुल्लू भर पानी में डूब मरे। जैसे तुम्हें मुल्तान से भगाया ऐसे ही तुम्हारा तख्त भी गिरा देंगे। लाहौर का जलसा हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। हम इस्लामाबाद तक इनका पीछा करेंगे। ये समझे थे गीदड़ भपकियों से डर जाएंगे। क्या पिद्दी का शोरबा। पीडीएम जो है ये एक मनफी अलायंस है। यही नून, यही पीपल्स पार्टी दस्तो गिरेबां होगी। इनके मफादात हैं जिन्होंने इनको जोड़ा हुआ है। पीडीएम में शामिल जमातों का बयानिया ही एक नहीं। मुस्तकबिल में यही लोग एक दूसरे के आमने सामने होंगे। अभी इन लोगों के मफाद हैं तो ये एक हो गए हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, पीडीएम ने घंटा घर चौक में जलसा किया जो तंग सी जगह है। मालूम नहीं जलसा किसने रोकने की हिदायत की थी। ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरी ये राय थी कि मुल्तान में भी जलसा होने दें। आज कासिम बाग में जलसा करने देते तो पंडाल खाली दिखाई देता। इसराइल से मुताल्लिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़े है। ऑपोजिशन वाले अपने मफाद में ऐसी बातें कर जाते हैं जो भारत का बयानिया है। एक ही इसका इलाज है, एहतियात, एहतियात और एहतियात। अभी उसको कोई फिक्र ही नहीं पड़ता कि पाकिस्तान के अवाम मरे तो सो मरे। मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि सिर्फ लोगों की जिंदगी का सोचो। मुकम्मल लॉकडाउन के नारे लगाने वाले एसओपीज बुलडोज कर रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान की फिर अपोजिशन पर तनकीद। कहा, कोरोना से जिंदगियां बचाना पहली और मईशत उठाना दूसरी तरजीह है। मईशत से मुतालिक ताज़ा इदाद-ओ-शुमार हौसला अफजा हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 2016 की निस्बत गैर मामूली बेहतरी देखने में आई है। हर सूरत मुल्क की लूटी दौलत वापस लाएंगे। पीडीएम के मुल्तान जलसे में पंजाब हुकूमत की नाक़िस हिकमत अमली पर सवाल उठ गए। कंटेनर हटाने थे तो लगाए क्यों गए? क्या जलसा कामयाब कराने में खुद पंजाब हुकूमत ने किरदार अदा किया? हुकूमत ने मुल्तान में पीडीएम को जलसे से कुछ देर कबल इजाजत दी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं, पंजाब हुकूमत खास तौर पर पंजाब पुलिस और इंतजामिया की पॉलिसी समझ नहीं आई। 4 दिन तमाशा लगा रहा, हैंडलिंग ठीक नहीं हुई। 3 दिन गिरफ्तार करते रहे, चौथे दिन छोड़ दिया। उम्मीद है कि लाहौर जलसे में कमी और कोताहियां दूर की जाएंगी। मौलाना फजल रहमान, बंद गली में दाखिल ना हो। सियासत बंद गली में जाए तो हादसात जन्म लेते हैं। मालूम नहीं कि नतीजा कैसे और क्या निकलेगा। शेख रशीद कहते हैं, शहबाज शरीफ ने डायलॉग की बात दुरुस्त की। शहबाज का मौक़िफ़ नवाज बयानिए से मुख्तलिफ है। वज़ीर आज़म नैब और एनआरओ के सिवा तमाम मसाइल पर बात करने को तैयार है। चीनी वजीर दिफा जनरल फेंग ही का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी, बाहमी दिफाई ताउन पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाक फौज चीन के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत दी। हर मामले में पाकिस्तान की गैर मशरूत हिमायत पर चीन के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान और चीन हर मामले में हमेशा साथ खड़े हैं। मुस्तकबिल के चैलेंजेस का मिलकर सामना करेंगे। चेयरमैन नैब को पता होना चाहिए कि उनके जो लोग हैं नीचे, वो किस तरह लोगों को नैब के कमरों में बंद करके उनसे कराते हैं बार्गेन। अगर चेयरमैन नैब इसका नोटिस लें और इस चीज़ को ख़त्म करें तो किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है कि नैब करप्शन के पीछे जाए। चेयरमैन नैब और डिप्टी चेयरमैन सेनेट की मुलाकात। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की सलीम मांडवीवाला को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। नैब के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक वापस लेने का मुतालबा। सलीम मांडवीवाला का इनकार। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, नैब के खिलाफ जिद्दोजहद जारी रहेगी। अगर डीजी नैब चेयरमैन से ज्यादा बाइख्तियार हैं तो फिर हमें ही उन्हें हटाना पड़ेगा।
वजीर आजम की जेरे सदारत बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम पर इजलास। ब्रीफिंग में बताया गया विफाकी सतह पर बॉर्डर के मामला देखने के लिए कोई मरकजी इदारा मौजूद नहीं। जमीनी, हवाई, बहरी रास्तों से आने वालों की तफसीलात एक जगह इकट्ठा करने की जरूरत है। गैर कानूनी रास्तों की बंदिश, स्मगलिंग की रोकथाम से मईशत को एक साल में अरबों रुपए का फायदा हुआ है। वजीर आजम ने वजारत दाखिला में बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए एडिशनल सेक्रेटरी की सरपरस्ती में खुसूसी डिवीजन बनाने की हिदायत की। कहा हुकूमत आजाद लेकिन महफूज बॉर्डर्स बनाने पर यकीन रखती है। पाकिस्तान की शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान मुमलिकत इजलास में शिरकत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया अंदलीब अब्बास ने एक महफूज हमसायगी के क़याम की अहमियत पर रोशनी डाली। गैर मुल्की कब्जा, मुतनाज़ इलाकों में अवाम पर रियासती दहशत गर्दी की मजम्मत की गई। इस्लामोफोबिया, न्यू नाज़ी से मुतासरा इंतहा पसंदी, नस्ल परस्ती के वाक़यात पर खबरदार किया। मुल्क भर में रवा साल की तीसरी 5 रोजा कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। 3 करोड़ 90 लाख बच्चों की वैक्सीनेशन होगी। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का ऐलान। पेट्रोल की कीमत 100 रुपए 69 पैसे रुपए फी लीटर बरकरार रहेगी। मट्टी का तेल और लाइट डीजल की कीमत भी मौजूदा सतह पर बरकरार। कराची सऊदाबाद निजी अस्पताल के मुलाजमीन ने डाकू पकड़ लिया। मुल्जिम अस्पताल के बाद स्टाफ से लूटमार कर रहा था। मुल्जिम से असलहा बरामद पुलिस के हवाले कर दिया गया। लाहौर में मारूफ कॉलम निगार सीनियर सहाफ़ी अब्दुल कादिर हसन इंतकाल कर गए। अब्दुल कादिर हसन की नमाज जनाजा आज सुबह 9 बजे अदा की जाएगी। और न्यूजीलैंड में मौजूद कौमी स्क्वाड की तीसरी कोविड-19 टेस्टिंग मुकम्मल। 2 हिस्टोरिकल केसेस के हामिल अरकान को स्क्वाड ज्वाइन करने की इजाजत मिल गई। दोनों को नॉन इन्फेक्शियस करार दे दिया गया। क्रिकेटर्स की होटल से मुतसिल ग्राउंड में चहलकदमी और ट्रेनिंग। अस्सलाम वालेकुम, मैं आवाई न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूं सैयद फैसल करीम। हेडलाइंस आपने जानी, इनकी डिटेल्स एक ब्रेक के बाद।